मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज साथियों, आज का वीडियो उन हजरात के लिए बिलखुसूस है कि जो भाई और बहन जिनका इम्तहान है और इम्तहान में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है या बार बार फेल होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार अमल लेकर आया हूं। अगर आप जानना चाहते हैं इस अमल को तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे आप किस तरीके से इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं और बेहतरीन और अच्छे नंबरों से। अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो भी उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो का मकसद है, कई हमारे दोस्त और कई बहनों ने मुझे मैसेजेस किए और मुझसे यही पूछ रहे थे आप कोई बेहतर अमल बताएं जो इम्तिहान में कामयाबी के लिए। तो उन्हीं के लिए आज खास तोहफा है। दोस्तों, अक्सर तालिब इल्म इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, हालांकि मेहनत पूरी करते हैं और हर एक उमूर में भी उनको महारत हासिल होती है और अक्सर दो तीन मरतबा नाकामी का सामना करते हैं। ऐसी ही तमाम तालिब इल्मों के लिए ये अमल एक लाजवाब तोहफा है। दोस्तों, तरीका को खूब गौर से समाअत करें। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो पाबंदी करें और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तरीका यह है कि सबसे पहले आप सुबह की जैसे वक्त फजर की नमाज आपने पढ़ी तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद हो सके तो 2 रकात नफिल आपको पढ़नी है। 2 रकात नफिल क़ज़ाए हाजत की नियत से। फिर उसके बाद जो दुआ है, इस दुआ को 3 मरतबा आपको पढ़ना है। दुआ यह है, सुब्हानल्लज़ी लैसल इज़्ज़ता इल्ला बिही, सुब्हानल्लज़ी तअस्सफ़ बिल मजदी व तुकर्रिम बिही, सुब्हानल्लज़ी अहसा कुल्ल शैइन बिइल्मिही, सुब्हानल्लज़ी ला यंबग़ी तस्बीहु इल्ला लहू, सुब्हानज़िल फ़ज़ली वल मन्नी, सुब्हानज़ुल इज़्ज़ति वत तकरीमी, सुब्हानज़ित तौली वल हुक्मी, अस्अलुका बिमा व इज़्ज़का व अर्शिका व मुंतहर रहमती मिन किताबिका व बिस्मिकल अअज़मा व जद्दिकल अअला व कलिमाति ताम्मातिल्लाती ला युजारी ज़िहनुन बिर्रुन वला फाजिरुन मन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। इस दुआ को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। जब आपने 3 मरतबा पढ़ लिया, अब सजदे में जाकर ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह मुझे इम्तिहान में कामयाब कर और मुम्तहिन को मेरे तमाम सवालात में अगर गलती हो तो उसकी नजर में सही दिखला। ये दुआ 3 मरतबा मांग कर आपको अपना काम करना। दोस्तों, याद रखें, इसी तरतीब से आपको हर नमाज के बाद करनी है। जैसा आपने फजर की नमाज बाद किया उसी तरीके से ज़ोहर की नमाज के बाद, फिर असर की नमाज के बाद, फिर मगरिब की नमाज के बाद, फिर ईशा की नमाज के बाद, ये 5 वक्त की नमाजों में आपको इसी तरतीब से दुआ करना है। अब दूसरा काम जो है आपका, जो मैं नक्श दे रहा हूं, इस नक्श को आप चाहे तो जाफरान की स्याही से या फिर चाहें तो आप इस नक्श को किसी स्केच पेन से लिख सकते हैं। इसमें वक्त की पाबंदी जरूरी नहीं है, आप किसी भी वक्त में लिखें, लेकिन बेहतर यह है कि आप बुध के रोज या जुमेरात या फिर जुमे के रोज में फजर की नमाज के बाद इस नक्श को लिखें तो बेहतर है। किसी सफेद कागज पर इस नक्श को लिखना है। आप कोने में देख सकते हैं 1552 1552। इसी तरीके से दूसरी आदत है 1553, फिर 1554, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसी तरीके से इसमें जो आदत है वो आपको बढ़ाते जाना है। अब इसमें देख सकते हैं जब आपका 63 आए 1563, तो उसके बाद आपको यहाँ पे 64 की जगह 65 है। यहाँ पे इस नक्श में कसर है जिसकी वजह से 13वां खाना में एक जायद हो गया, तो आप यहाँ पे 1565 लिखें। इसी तरीके से इस नक्श को मुकम्मल करने के बाद सीधे बाजू में या फिर गले में आप पहन सकते हैं। दोस्तों,
अगर आप इसी तरतीब से अगर इस अमल को करते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा इस अमल की बदौलत और इस नफ्स की बरकत से आपको कभी नाकामी नहीं होगी, बल्कि आप अच्छे नंबरों से इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। यही अमल अगर आप चाहें किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे नाकाम हो सकती है, तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट दिखाता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अमल के जरिए से आपने फायदा उठाया है। अगर आपको लगे कि यह अमल शेयर करना चाहिए दूसरे तक, तो अभी तुरंत आप इस अमल को दूसरे भाइयों तक पहुंचाएं जो परेशान हैं और जो इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाते हैं, ताकि इसके जरिए से आपको भी सवाब मिले और वो भी खुद फायदा उठाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए अमलियात वज़ाइफ के वीडियो लाता रहूं। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।